आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर आज हम सी प्लस प्लस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग का बेसिक कुछ बात हम डिस्कशन किए थे। अगर अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 1 वीडियो को, तो आप जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि वीडियो उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा जो बीपीएससी टीआरई 4 और स्टेट 2025 के कंप्यूटर विषय से अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है सी प्लस प्लस से। तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि कुछ टेक्निकल ग्लिच होने के कारण मैं फेस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो से मैं करूंगा। चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या आगे कॉन्सेप्ट रहने वाला है। देखिए, आज का जो कॉन्सेप्ट है वहां पर पढ़ेंगे ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ऑपरेटर क्या होता है, आपके सामने कुछ नोट्स लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिए ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जो है ना, ऑपरेट नाम के वर्ड से बना है। ऑपरेट ऑपरेट का मतलब होता है चलाना, ठीक है। ऑपरेट मतलब चलाना होता है। मतलब ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इज कॉल्ड ऑपरेटर। माने ऑपरेटर जो है ना, कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। मतलब जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल जो भी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को ऑपरेटर ही परफॉर्म करता है। जैसे आपको अगर ऑपरेटर देख सकते हैं, प्लस माइनस इनटू, ठीक है, या हम एंड का ऑपरेटर लगा दिए, और ऑपरेटर लगा दिए, नॉट लगा दिए, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारा ऑपरेटर है, ठीक है। यही सब ऑपरेटर को आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको एमसीक्यू भी लेके आए हुए हैं, उसको भी देखना है। चलिए देखिए, अब ऑपरेटर का ढेर सारा टाइप्स देखने को मिलता है, जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और पॉइंटर एक्सेस ऑपरेटर, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर, और टाइप कास्ट ऑपरेटर। इतना सारा ऑपरेटर देखने को मिलता है, और ये सारे ऑपरेटर एकदम वीवीआई है। और जब आप ऑपरेटर समझ लेंगे तभी किसी प्रोग्राम के बारे में आपको सही से नॉलेज हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से एक एक ऑपरेटर को हम पढ़ते हैं। देखिए, अरिथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग करता है, वो अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, प्लस माइनस इनटू, ये स्टार का जो सिंबल है, ये इनटू करने के लिए यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। फिर ये दोनों जो दिख रहा है, ये डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। ये दोनों सिंबल जो है ना, डिवाइड करने के लिए यूज होते हैं। ये इसको कहते हैं मॉडुलस। परसेंटेज का सिंबल दे रहा है, इसको मॉडुलस प्रोनाउंसिएशन करेंगे हम लोग। और ये क्या करता है, डिवाइड करने के बाद हम लोग को रिमाइंडर देता है, याद रखेंगे आप। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, माने एक स्लैश इस तरह से है, ये फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है। और ये फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है, डिवाइड करने के बाद कोसेंट देता है। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए 5 मॉडुलस 2 लिख दिए, तो ये क्या होगा, 5 में 2 से भाग लगाएगा और रिमाइंडर देगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि आप भाग लगा के देख लीजिए, 2 दूना 4 होता है, 1 शेष बचेगा। तो ये सिंबल से शेष मिलता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। और उसी तरह अगर आप 5/2 लिखिए, मैंने 5/2, मैंने 5 में 2 से भाग लगा रहे हैं, तो 5 में 2 से भाग लगाए, 2 दूना 4, 1 रिमाइंडर बचेगा। कोसेंट कितना आया, 2, मतलब इसका कोसेंट कितना देगा, 2 देगा। तो आप समझ गए होंगे, ये दोनों सिंबल डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं। और ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, इसको फॉरवर्ड स्लैश पढ़ते हैं, माने ये आगे की ओर झुका हुआ फॉरवर्ड। एक होता है बैकवर्ड स्लैश, हम बैकवर्ड स्लैश पर बात नहीं कर रहे, फॉरवर्ड स्लैश है ये। और ये फॉरवर्ड स्लैश जो है ना, ये डिवाइड करने के बाद हमको क्या देता है, डिवाइड करने के बाद जो है ना, ये हमको कोसेंट देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेटर देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर है। ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वैल्यूज इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। मतलब ऐसा ऑपरेटर जो है ना, 2 वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है, उसको रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। रिलेशनशिप बनाना, रिलेशनशिप क्या हो सकता है,
अगर दो चीज के बीच में बड़ा का रिलेशन हो सकता है, छोटा का रिलेशन हो सकता है, बड़ा या बराबर का रिलेशन हो सकता है, छोटा या बराबर का रिलेशन हो सकता है, बराबर का रिलेशन हो सकता है, या नहीं है नॉट बराबर, नॉट इक्वल टू। ये सारे जो ऑपरेटर है ना, ये रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप है। आप याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा इसमें रिलेशन ऑपरेटर है। आप देख लीजिए, ये इक्वल टू जो है ना, ये इक्वल टू ऑपरेटर है। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लोग दो वैल्यू को बराबर अगर चेक करना हो कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं। उसी तरह नॉट इक्वल टू भी ऑपरेटर है, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर है जिससे हम बड़ा छोटा चेक करते हैं। ये सारा रिलेशनल ऑपरेटर का टाइप है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर दैट यूज टू ऑपरेटर दैट यूज टू परफॉर्म द लॉजिकली रिलेशनशिप बिटवीन बाइनरी वैल्यूज इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब वैसा ऑपरेटर जो बाइनरी वैल्यूज पर जो कैलकुलेशन करता हो, बाइनरी वैल्यू पर जो एक रिलेशन दिखाता हो, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। इसमें हम लोग को कंडीशन देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एंड ऑपरेटर है, ये नॉर है, लॉजिकल एंड है, इसको हम लोग लॉजिकल एंड पढ़ेंगे। ठीक है, ये लॉजिकल और है, ये लॉजिकल और ऑपरेटर हो गया। उसी तरह ये नॉट ऑपरेटर है। तो ये सारा ऑपरेटर जो है ना आपको दिखेंगे। लॉजिकल और हो गया, जैसे ए और बी, इस तरह से। और ये लॉजिकल नॉट है। ये ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर है क्या? माने दो या दो से ज्यादा कंडीशन को एक साथ मर्ज करने का भी काम करता है ये। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब यहां पर जैसे ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब ये हो गया कि एंड जो लॉजिकल एंड है ना, ये कहता क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा। माने इस साइड और इस साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है, माने बोथ कंडीशन आज ट्रू, बोथ कंडीशन आज ट्रू, ट्रू, रिजल्ट ट्रू देगा, रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। माने ये ऑपरेटर जो है ना, अगर दोनों कंडीशन से, दोनों तरफ का कंडीशन सही रहेगा तभी जाके माने कंडीशन रिजल्ट सही है, ट्रू आएगा, नहीं तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या है? ये वाला, ये ऑपरेटर में क्या आता है, दोनों में से कोई एक को कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट ट्रू देगा, अगर दोनों फॉल्स है तो तभी रिजल्ट फॉल्स देगा। ठीक है। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर कोई ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू देगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ए बराबर 5 लिख दिए, बी बराबर लिख दिए 6, यहाँ पर लिखते हैं ए ग्रेटर देन इजकल टू 5 एंड ऑपरेटर बी लेस देन इजकल टू 6। आप बताइए, कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्या आएगा रिजल्ट? आप देख लीजिए, ए का वैल्यू 5 है और 5 बड़ा है या बराबर है 5 के। 5 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया। इधर लाइए, बी छोटा है या बराबर है 6 के। बी जो है छोटा तो नहीं है 6 से, लेकिन बी का वैल्यू 6 है, 6 के बराबर है, इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो फाइनल जो इसका इस कंडीशन का जो रिजल्ट होगा, ये क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। क्या आएगा? ट्रू आएगा। मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू देगा, एक को कंडीशन फॉल्स कर गया तो फॉल्स कर देगा। ठीक है, यही होता है लॉजिकल ऑपरेटर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले ऑपरेटर के पास। अगला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ना, वो असाइन से नाम से, ASSIGN। असाइन का मतलब डालना होता है, मतलब किसी भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 5 नाम के वैल्यू को x नाम के वेरिएबल में लोड कर दे रहे हैं, तो ये जो इक्वल टू का जो ऑपरेटर है ना, यही असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। याद रखिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है जो दो वैल्यू, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर अगर लोड करना हो, रखना हो, तो उसके लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे यहां पर हम बताए हैं x इजिकल टू 6, तो क्या हुआ, 6 नाम का वैल्यू x नाम के वेरिएबल में क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, रखा जा रहा है, होल्ड हो रहा है। तो ये जो बीच में जो ऑपरेटर देखने को मिला इक्वल टू, तो ये एक तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको डबल इक्वल टू दिखेगा तब उसको कहिएगा आप रिलेशनल ऑपरेटर, लेकिन सिंगल इक्वल टू होगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल में ए का वैल्यू को बी में रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। उसी तरह प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू, ये सब क्या है इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा।
जैसे a बराबर 6 लिखे हैं, बाद में आए हैं a प्लस इजकल टू 7 कर दिए। अब बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, a प्लस इजकल टू 7 का मतलब हो गया a के वैल्यू को जोड़ दो, किसके साथ जोड़ दो, 7 के साथ जोड़ो, मैंने a में 7 जोड़ दीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस a में रख दीजिए। माने ए में वैल्यू कितना है 6 और 6 को 7 से जोड़ देंगे तो 6 7 कितना 13 हो जाएगा और 13 को उठा के वापस बी में ए में रख दीजिए, माने ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। यही है, माने एक बार उस वैल्यू को ऐड करो और ऐड करने के बाद उसी वेरिएबल में उसको लोड कर दो। माइनस इक्वल टू क्या है, एक बार उस वैल्यू को घटा दो और उस जो रिजल्ट आएगा उसको उसी वेरिएबल के वेरिएबल में लोड कर दो। तो इसी तरह ये सारा ऑपरेटर है और ये आप याद रखेंगे, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑपरेटर है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको यूनरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, माने ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। जो एक वैल्यू पर कैलकुलेशन करता हो उसको यूनरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम x इक्वल टू लिख दिए 6 और नीचे आके लिख दिए x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x प्लस 1, x बराबर x प्लस 1, माने x के वैल्यू को एक जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट है वो वापस x में रख दीजिए। यही होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माने एक वैल्यू से इंक्रीज करता है प्लस प्लस और माइनस माइनस क्या करता है, एक वैल्यू से डिक्रीज करता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। इसमें आपको दो चीज देखने को मिलता है, एक पोस्ट फिक्स एक प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए पोस्ट फिक्स का मतलब हो गया कि जब भी ऑपरेटर बाद में लगाएंगे और जब भी ऑपरेटर पहले लगा देंगे तो वो प्रीफिक्स कहलाएगा। प्री माने पहले, आप फिक्स माने वेरिएबल से पहले फिक्स करना हो ऑपरेटर को तो वो प्रीफिक्स कहलाएंगे, और वेरिएबल के बाद अगर ऑपरेटर को लगाना हो तो उसको पोस्ट फिक्स कहेंगे। ठीक है, दोनों में क्या होगा फिलहाल अभी जान लीजिए, x बराबर x प्लस 1 होगा, यहाँ भी x बराबर x प्लस 1 होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है तो अंतर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि int a इजकल टू 6 लिखे, नीचे आए b a बराबर a सॉरी देखिए b बराबर लिख दिए, एक वेरिएबल बना लीजिए, मान लीजिए int b, ठीक है, अब b बराबर लिखते हैं प्लस प्लस a, एक स्टेटमेंट ये लिखे, फिर से हम एक बार लिखते हैं अलग से स्टेटमेंट b बराबर a प्लस प्लस या माइनस माइनस, बात वही है, जहां प्लस प्लस एक बढ़ाता है उसी तरह माइनस माइनस एक घटाता है। आइए ये प्लस प्लस एक का मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। प्लस प्लस एक का मतलब हो गया कि वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करो, पहले इंक्रीमेंट करो और जो रिजल्ट आएगा उसको उठा के ए में डालो, बी में डालो, ये हो गया। मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इसमें देखा जाए दो बॉक्स बनाते हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का, यहाँ से ए बराबर 6 दिया, अब नीचे आए हैं क्या लिखा प्लस प्लस ए, माने ए को प्लस प्लस करो, ए का वैल्यू प्लस प्लस करेंगे तो ए का वैल्यू भर के कितना हो जाएगा, ये 6 से हट के 7 आ जाएगा, ए का वैल्यू हट के क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ए का वैल्यू यहां से रिमूव हो जाएगा, 1 मिनट, ए का वैल्यू बढ़ा देगा 7 होगा और जो रिजल्ट आएगा उसको वापस बी में रख देगा तो बी में भी 7 आएगा। मतलब इस स्टेटमेंट से ये हुआ और प्रीफिक्स से ये हुआ, लेकिन पोस्टफिक्स से क्या होगा देखिए, इस स्टेटमेंट से अगर हम बात करें तो एक बॉक्स है ए है एक बी है, यहाँ पर ए बनाए थे यहाँ बी बनाए थे, ए में 6 था, यहाँ क्या हुआ है ए प्लस प्लस, माने ए का वैल्यू पोस्टफिक्स है, ए का वैल्यू को उठा के पहले बी में रखेगा। चलिए ए में कितना 6 को उठा के बी में रख दिया तो चलिए 6 बी में आ गया। अब फिर क्या करेगा प्लस प्लस करे, बाद में प्लस प्लस करेगा, तो बाद में प्लस प्लस करेगा तो पोस्ट फिक्स हो गया तो ए का वैल्यू को बढ़ा देगा तो बढ़ा के 6 से हो गया 7। मतलब इस स्टेटमेंट से ए का वैल्यू 7 हो दिखेगा और बी का वैल्यू 6 ही दिखेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट से ए का वैल्यू 7 और बी का वैल्यू दोनों वैल्यू बढ़ा हुआ दिखेगा। यही होता है पोस्ट फिक्स और यही होता है प्रीफिक्स, बस यही है। प्लस प्लस और माइनस माइनस में यही अंतर हो गया कि जहां एक से बढ़ाना है तो प्लस प्लस, एक से घटाना हो तो माइनस माइनस, और मैंने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑपरेटर देखिए बिटवाइज ऑपरेटर है। ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन बाइनरी बिट इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेटर, यही एक इसका डेफिनेशन रहता है। अब यहाँ पर देखिए एक एंड लगाएंगे तो ये लॉजिक बिटवाइज एंड कहलाएगा। अगर हमको दो एंड लगा देंगे तो इसको हम लोग कहेंगे लॉजिकल, इसको बोलेंगे लॉजिकल एंड, इसको बोलेंगे लॉजिकल एंड। लेकिन अगर हम एक एंड लगाते हैं तो इसको बोलेंगे बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड, याद रखिएगा। कहानी वही है
कि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू, अन्यथा नहीं होगा, फॉल्स करेगा। जैसे मान लीजिए इसको बताते हैं, ए बराबर दिया है 5, बी बराबर 6 दिया है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ए बिट वाइज एंड बी निकालते हैं। चलिए देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। 5 का बाइंडिंग क्या हो, 4 और 2 1 5 हो गया। 6 का बाइंडिंग क्या हो, 4 2 6 हो गया। चलिए ठीक है, ये 5 का बाइंडिंग निकालें 101, और बी बराबर 6 है तो 6 का बाइंडिंग 110 आया। अब इसका ए एंड बी निकालते हैं, ए और बी का एक बार एंड करते हैं, देखिए क्या होगा। एंड में क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा। आप याद रखेंगे, 1 को ट्रू बोलते हैं, 0 को फॉल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू, अन्यथा फॉल्स। तो यही आ गया 1 0 0 आया, मतलब 1 2 4 मान 4 आया। मैंने ए बराबर 5, बी बराबर 6 और ए बिटवाइज बी निकाल दिए तो रिजल्ट आया 4। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसी तरह ये बिटवाइज ऑपरेटर है, इसमें आपको कुछ शिफ्टिंग ऑपरेटर भी इसके अंदर दे दिया है। आपको दिख रहा होगा शिफ्टिंग ऑपरेटर, लेफ्ट ये राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है। ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू, देखिए शिफ्ट ऑपरेटर समझ लीजिए, ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू बाइंड शिफ्टिंग द बाइनरी बिट इज कॉल्ड शिफ्ट ऑपरेटर। माने बाइनरी बिट को शिफ्टिंग करता है तो उसको शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। जैसे मान लीजिए 101 है, हम लिख दिए ए बराबर 5 का बाइनरी हो गया 101, ए ग्रेटर ग्रेटर 1, माने ए को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर रहे हैं, माने 1 उठ के यहाँ चला जाएगा, ये उठ के इधर जाएगा, ये आउट हो जाएगा, इधर से 0 आ रहा होगा, 0 1 और ये 0 हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, माने ये आ गया, मतलब 1 2 2 आया। माने ए बराबर ए 5 है और ए को एक शिफ्ट राइट किए तो ये रिजल्ट आया। उम्मीद करते समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला है कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर माने दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑन 3 वैल्यूज इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। माने जो ऑपरेटर 3 वैल्यू पर काम करता है उसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं, यही इसका सिंबल है। जैसे यहाँ क्या होता है, सिंटेक्स देख लीजिए, कंडीशन लगाते हैं पहले, क्वेश्चन मार्क देके यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट लिखते हैं, और कोलोन देके फॉल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, ये है, माने जैसा कंडीशन ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट काम करेगा, कंडीशन फॉल्स किया तो ये स्टेटमेंट काम करेगा। तो ये चीज कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर हमको देखने को मिलता है। क्लियर, जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए तब आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। INT ए बराबर 5 दिया है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, ए ग्रेटर इजकल टू 2, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या है, बी वैल्यू देते हैं, क्वेश्चन मार्क में 5 और कोलोन देके, चलिए 5 नहीं ए दे देते हैं और यहाँ पर 2 दे देते हैं। चलिए क्या होगा देखिए, चेक करेगा, ए का वैल्यू 5 है, 5 बड़ा है या बराबर है 2 के, 5 2 से बड़ा है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है, कंडीशन ट्रू हो गया तो ए को उठाएगा और बी में डाल देगा, बी में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और फॉल्स हो गया तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स वाला। आगे देखिए, अगला ऑपरेटर कॉमा ऑपरेटर, माने वैसा ऑपरेटर जो दो वैल्यू को आपस में सेपरेट करने का काम करता है, उसको कॉमा ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर, कॉमा ऑपरेटर यही है जो दो वैल्यू को क्या करता है, जो दो वैल्यू को सेपरेट करने का काम करता है। जैसे देखिए, एक ब्रैकेट के अंदर ए बराबर 2, ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 लिख दिए, आप बीच में कॉमा दे दिए, मतलब दोनों एक दूसरे से वैल्यू सेपरेट हो गया। ठीक है, इसका यूज ज्यादातर हम लोग लूप में करते हैं, जैसे फॉर INT i इजकल टू 0, कॉमा देके j इजकल टू 2 दे दिए, फिर कोलोन देके कंडीशन लगा दिए, ए i बड़ा है या बराबर है j के, और i प्लस प्लस कर दिए। देखिए ये दो वैल्यू हो गया, दोनों को एक साथ सेपरेट करने का काम किया कॉमा ऑपरेटर। उम्मीद करते समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, C++ का जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसका नाम है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से क्वेश्चन आपके TRE के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और STT के अंदर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या है, वैसा ऑपरेटर जो किसी भी मेथड को आउटसाइड डिक्लेयर करने की फैसिलिटी देता है। पहला बात ये, मैंने क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर है या मेंबर फंक्शन है, तो मैंने डेटा मेंबर नहीं, मेंबर फंक्शन की बात की है। मेंबर फंक्शन को आउटसाइड ग्लोबल रूप से आउटसाइड डिक्लेयर करने देता है, यही स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है।
और कोई भी प्राइवेट डेटा मेंबर हो उसको आउटसाइड एक्सेस करता है उसके वैल्यू को। अगर कोई डेटा मेंबर प्राइवेट है क्लास के अंदर, उसको आउटसाइड हमको एक्सेस करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, डेटा मेंबर के रूप में स्कोप रिजोल्यूशन एक्स लिख दिए, एक्स एक डेटा मेंबर है और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से उसको आगे यूज किए, और क्लास के नाम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से कोई फंक्शन को, कोई मेथड को आउटसाइड डिक्लेयर करने की फैसिलिटी देता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। इस पर तो हम कंप्लीट एग्जांपल ही आगे बताने वाले हैं। आप देखते चलिए, आज का पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 2 में आज सारा बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। फिर अगले वीडियो से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, अगला ऑपरेटर है पॉइंटर और एड्रेस ऑपरेटर। पॉइंटर ऑपरेटर क्या होता है? वैसा ऑपरेटर जो पॉइंट करने का काम करता है, ठीक है, जो किसी दूसरे वेरिएबल के वैल्यू को अपने में स्टोर करता है, ठीक है, वो पॉइंटर वेरिएबल। वैसा ऑपरेटर जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने में स्टोर करे उसको पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। जैसे int x इक्वल टू 5 लिखे, तो ये क्या होगा? इंटरनली जाएगा, x नाम का वेरिएबल बनाएगा, मान लीजिए 1001 लोकेशन बनाएगा, 5 रख देगा उसमें, ठीक है, और नीचे आके एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं int p। अब क्या किए? int p किया, अब हम लिख दिया int p इक्वल टू, यहाँ पर कर दिए m%x। m%x क्या होगा? तो x जो है एक वेरिएबल, x एक वेरिएबल है जिसका एक एड्रेस है 1001, वो क्या किया? p नाम के पॉइंटर वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया, और इसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 1020 है, तो इसका जो एड्रेस है इस वेरिएबल, इस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिया। यही है पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर ऑपरेटर यही होता है, और आपको पॉइंटर में दो तरह का वैल्यू देखने को मिलता है। माने पॉइंटर रेफरेंस, पॉइंटर को वेरिएबल बनाने के लिए, रेफरेंस करने के लिए हम लोग स्टार सिंबल यूज करते हैं, और किसी वेरिएबल का अगर एड्रेस प्राप्त करना हो हमको तो एंड ऑपरेटर लगाते हैं। याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला आता है मेंबर ऑपरेटर, एक्सेस ऑपरेटर। माने क्लास के अंदर कोई भी मेंबर है, डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन है, उसको आउटसाइड अगर हमको एक्सेस करना हो, सॉरी आउटसाइड एक्सेस नहीं, कहीं पर भी एक्सेस करना हो हमको, ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर, किसी मेथड के अंदर, तो हम लोग मेंबर एक्सेस ऑपरेटर लगाते हैं। डॉट, डॉट क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लीजिए क्लास का नाम एबीसी है और उसका A1 ऑब्जेक्ट बना लिया, A1 डॉट करके शो, ये डॉट क्या है? वो एक्सेसिंग ऑपरेटर है, उससे क्या किए? हम उसके मेथड को कॉल कर दिए, ठीक है। अब ये एक्सेस ऑपरेटर हो गया। उसी तरह हमको देखने को मिलता है, ये पॉइंटर के अंदर के मेंबर को एक्सेस करना हो तो ये ऑपरेटर लगाते हैं, एक्स के बी। मान इस तरह से अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल है, देखिए मेंबर एक्सेस भाया पॉइंटर, पॉइंटर तौर से अगर उसको एक्सेस करना हो तो हम लोग ऐसे एक्सेस करते हैं। ये दो एक्सेसिंग ऑपरेटर है। अगला है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। इसके बारे में बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ये टाइप अगर हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फ्लोट बना वेरिएबल, फ्लोट एक्स बना हुआ है और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या कीजिए, मान लीजिए एक्स है, एक वाई वेरिएबल बना लीजिए INT नाम का, INT नाम का वाई वेरिएबल है, उसको एक्स जो है फ्लोट था उसको हम क्या किए? कन्वर्ट करके इंटीजर में लेकर आए। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अब देखिए, ये सारे ऑपरेटर का जब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमको कुछ MCQ आया है और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, Which of the following is not a relational operator in C++? मतलब इनमें से कौन सा C++ का रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में समझ सके, जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। देखिए, ये रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू का, ये नॉट इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन ये वाला जो है ये लॉजिकल एंड है। तो आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये लॉजिकल, ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, लॉजिकल है। आगे बढ़िए। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन? इसका रिजल्ट क्या होगा? सिंपल मैथ का कैलकुलेशन करना है। इसमें इनटू का प्रीसिडेंस ज्यादा है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 में 5 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल बॉडमास की जो थ्योरम है वही लगाते हैं हम लोग। आगे बढ़िए। व्हाट डज दी प्लस प्लस ऑपरेटर इन सी प्लस? बताइए, प्लस प्लस क्या करता है? एक वैल्यू से इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ देख लीजिए, इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू बाय 1, माने एक वैल्यू से उसको इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, यही है। आगे बढ़िए। Which operator used to access member or class through the pointer? पॉइंटर के थ्रू अगर क्लास के मेंबर को एक्सेस करना हो तो हम लोग को ये सिंबल यूज करते हैं, तीर का निशान, एरो है, एरो सिंबल यूज करते हैं। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग स्पेस? इसका आउटपुट क्या होगा बताइए आप। 10 जो है बड़ा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। 10 5 से स्वाभाविक है, बड़ा होगा। 3 छोटा है 1 से,
तीन जो है छोटा है एक से, कंडीशन तो फॉल्स होगा क्यों, तीन थोड़ी छोटा, तीन तो बड़ा है, छोटा फॉल्स हो गया। देखिए ये एंड ऑपरेटर क्या करता है बताइए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू देगा। यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन फॉल्स कर गया, एक ट्रू हो गया, रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स देगा। इसका आंसर हो जाएगा रिजल्ट फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिलेशन ऑपरेटर, बताइए स्कोप रिलेशन ऑपरेटर क्या करता है। आप देख लीजिए, टू डिफाइन अ पॉइंटर, गलत। टू एक्सेस क्लास मेंबर, हो सकता है। टू रिजॉल्व एम्बिग्यूटी बिटवीन द लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये नहीं होगा। टू कंपेयर टू वैल्यू, नहीं। टू एक्सेस क्लास मेंबर, अगर क्लास के मेंबर को बाहर एक्सेस करना हो तो उसके लिए हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बिटवाइज ऑपरेटर, बताइए बिटवाइज बता दिए, जो बाइनरी बिट पर कैलकुलेशन करता है। ये है लॉजिकल एंड, ये है लॉजिकल और ये है इक्वल टू ऑपरेटर, ये दोनों हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, ये हो गया रिलेशनल ऑपरेटर। बीच में जो दिख रहा है आपको ये बिटवाइज एंड है, और यही ऑप्शन होगा, और यही आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कांट बी ओवरलोडेड, इसमें से कहता है कौन सा ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्लस, इक्वल टू, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर और इनटू, देखिए प्लस को ओवरलोड कर सकते, इसको भी कर सकते, इसको नहीं करते, लेकिन स्कोप रिलेशन ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका क्या होगा। ए बराबर बी है और कॉमा देखिए बी बराबर सी, रिटर्न क्या करेगा बताइए। ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो वैल्यू ऑफ ए करेगा, वैल्यू ऑफ बी करेगा, वैल्यू सी, वैल्यू ऑफ, देखिए इसमें क्या करेगा, जो लास्ट एक्सप्रेशन है बी बराबर 6 वही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये रिटर्न कर देगा। आगे बढ़िए, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिजल्ट इन एक्सप्रेशन 5 पब्लिक 2 इन सी प्लस, 5 को 2 से भाग लगाएंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश है। अब फॉरवर्ड स्लैश क्या करता है बताइए, भाग देने के बाद क्वोशेंट देता है, तो क्वोशेंट देता है 2 से 5 में भाग लगाइए, 2 दूना 4 होता है, एक रिमाइंडर बचा, क्वोशेंट कितना 2 बचा, 2 देगा। आगे बढ़िए, देखिए ये ऑपरेटर का सारा